Okay guys, today we are going to finish this lesson since very long it's been working. So now, let's start for the day. कोशिश करेंगे आज ये लेसन खत्म हो जाए. देखो भाई, उनके घर पे वो आदमी आ गया था, सोफे पर लेटा रहता था, सिर्फ खाना वाना खाता था. ये सिचुएशन वहां पे चल रहा है, ठीक है. और ये सीन लास्ट का था कि he had not been able to sleep as quietly, as safely as here at रैम्सजो. ठीक है, जितना रैम्सजो में आकर वो शांति से सोया है, शायद इतनी शांति से, इतनी चुप्पी से वो कभी नहीं सोया होगा. इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम को जब क्रिसमस ट्री लाइट किया गया, क्योंकि आप समझ गए हैं कि आज क्रिसमस डे है. दे वॉक हिम अप अगेन, उसको फिर से उठाया गया. एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, थोड़ी देर वो ड्राइंग रूम में खड़ा रहा. ब्लिंकिंग एज, और आंखें झपझपाता रहा. एज दो, जैसे कि द कैंडल लाइट हर्ट हिम, कि कैंडल लाइट उसको हर्ट कर रही है, उसकी आंखों में चुभ रही है. वाई सो? बिकॉज सिंस वेरी लॉन्ग he had not been sleeping well, and today he got an opportunity, that day he got an opportunity to sleep very well, and his eyes were blinking in the candle light or any kind of light. You can experience that whenever you are sleeping and suddenly you are just waking up and the lights are before you, so it is very difficult to face that. In the same way, his eyes are blinking because he had been sleeping for long. But after that he disappeared again. भाई थोड़ी देर कैंडल लाइट के सामने रुका, फिर दोबारा गायब हो गया. 2 hours later he was aroused. अब ये भी खड़ा करने के लिए ही आ गया कि भाई उसे खड़ा किया गया, उसे उठाया गया, मीन्स वो एक वेकअप किया गया. He was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. इस बार उसको खड़ा किया गया, उसे बाहर लाया गया डाइनिंग रूम तक, और डाइनिंग रूम में आकर उसने अपना खाना खाया. फिश था, पॉरिज था. पॉरिज होता है कोई भी मिक्स आइटम, जिसको हम दलिया कह देते हैं. दलिया तो नहीं कहेंगे, किसी भी प्रकार का मिक्स आइटम हो सकता है जो बिल्कुल मिक्स है, दैट इज कॉल्ड पॉरिज, फिश एंड पॉरिज. एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट. जैसे ही वो टेबल से खड़े हुए, वो सबके पास गया. एंड सैड थैंक यू एंड गुड नाइट. उसने सबको थैंक यू कहा, गुड नाइट कहा. बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड. गेव हिम टू अंडरस्टैंड मतलब उसने बताया, उसने समझाया. जब लड़की के पास गया तो लड़की ने उसे समझाया दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर was to be a Christmas present. तो उसने बताया कि ये पापा की इच्छा है कि जो सूट उसने पहना हुआ है वो उसी को क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में दे दिया जाए. He did not have to return it. और उसने कहा कि आपको ये वापस भी नहीं करना है. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace, और उसने उस रेड ट्रैप सेलर से कहा कि अगर आप अगला क्रिसमस किसी ऐसी जगह बिताना चाहते हैं जो शांति भरी हो, एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बीफॉल हिम, और उससे कहती है कि इस बात का भी पक्का वादा आपसे किया जाता है कि आपके साथ कुछ बुरा भी नहीं होगा. ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन. आप अगर चाहें तो अगली बार भी यहाँ आ सकते हैं, आपका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा. The man with the red traps did not answer anything to this. इस बात का उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया. He only stared, घूर के देखना. He only stared at the young girl in boundless amazement. Means in so much amazement. He was so much amazed to see that girl, and he was thinking why the girl is so polite to him, and why is she offering him so many offers for the next Christmas.
Next. The next morning, the iron master and his daughter got up in good season. In good season मतलब सही मूड में, सही टाइम पे, अच्छे तरह से उठ गए. टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. सुबह सुबह क्रिसमस सेवा. जैसे मान लीजिए हम अपने गुरुद्वारे में सेवा करने जाते हैं, मंदिरों में झाड़ू लगाने जाते हैं, किसी दिन कोई त्योहार होता है तो खासकर ऐसा करते हैं. तो ये लोग भी क्रिसमस सर्विस के लिए जाते हैं चर्च में. द गेस्ट वॉज स्टिल asleep. अब वो जल्दी जाना चाहते थे लेकिन ये भाई साहब तभी सोए हुए थे. एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. इसलिए उन्होंने उसको डिस्टर्ब ही नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church. जब लगभग 10 बजे वो चर्च से वापस आए, the young girl sat and hung her head even more. वो लड़की चुपचाप बैठी हुई थी और उसने अपना सर लटका रखा था. even more. Yes, now. Even more dejectedly. Dejected होता है निराशापूर्ण. तो बड़ी निराशा से उसने सर लटका रखा था. Then usual. अक्सर जैसा होता था उससे ज्यादा निराशा से उसने अपना चेहरा लटका रखा था. At church. कारण क्या था? At church she had learned. चर्च में उसको इस बात का पता चला. Learn मतलब सीखना होता है लेकिन पता चलना भी होता है. बताना, पता चलना. At church she had learned that one of the old crofters, कि किसी बूढ़े पुराने इंसान को, ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड, किसी जो आयरन वर्क्स में काम करता था उसे लूट लिया गया है. बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स. किसी ऐसे आदमी ने लूट लिया जो इधर उधर रेड ट्रैप्स बेचता घूमता है. यस, दैट वॉज ए फाइन फेलो you let into the house, said the father. अब देखो ये बड़ी मजाकिया लाइन है. पापा ने अपनी बेटी पर कटाक्ष करते हुए कहा, हाँ हाँ वो तो बहुत अच्छा आदमी था ना जो तुम अपने घर छोड़ के आई हो, वही है वो, उसने चोरी की. यस, दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, said the father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard बाय दिस टाइम. मुझे तो हैरानी सिर्फ इस बात की है कि उस कमबख्त ने अभी तक चांदी वाली चम्मचें कपबोर्ड में कितनी छोड़ी होंगी, कितनी नहीं छोड़ी होंगी. द वैगन हैड हार्डली स्टॉप. अब वो घर पहुंचते हैं. गाड़ी, वैगन मतलब गाड़ी. द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड. गाड़ी अभी रुकी भी नहीं थी. एट द फ्रंट स्टेप, सामने वाली सीढ़ियों के पास. When the iron master asked the valet, आयरन मास्टर ने तुरंत फटक से, वेलेट मतलब होता है बच्चे नौकर, नौकर से पूछा, whether the stranger was still there, क्या वो नौकर अभी भी यहाँ है, मतलब नौकर सॉरी, क्या वो स्ट्रेंजर यानी रेड ट्रैप सेलर घर पे है या चला गया. He added that he had heard at church. उसने कहा कि उसने चर्च पे ये बात सुनी है. That the man was a thief, कि वो आदमी तो एक चोर था. The valet answered that the fellow had gone. और तभी वेलेट ने यानी नौकर ने कहा कि भैया वो तो चला गया. And that he had not taken anything with him. लेकिन वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया. With him at all. On the contrary, बजाय इसके विपरीत, he had left behind a little package which Miss Wilmansion was to be kind enough to accept. वो पीछे एक पैकेज छोड़ के गया है छोटा सा, और वो कहता है कि बड़ी मेहरबानी होगी, will be kind enough to accept as a Christmas present, कि मिस विलमेंशन इसे अपना क्रिसमस प्रेजेंट समझकर एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे. The young girl opened the package which was so badly done up, जो बड़ी गंदे तरीके से पैक किया गया था. That the contents came into view at once, कि उसको खोलने से पहले ही तुरंत उसके कंटेंट नजर आने लगे. She gave a little cry of joy, वो बड़ी खुशी से चिल्ला उठी. She found a small red trap, उसने अंदर देखा कि एक छोटा सा रेड ट्रैप उसे मिला. And it lay 3 wrinkled 10 kroner notes, और इसी के अंदर
3 10 क्रोनर के नोट पड़े हुए थे, ले मतलब लेटे हुए पड़े हुए। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन इतना ही काफी नहीं था, कुछ और भी था इसमें। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर, इसमें एक लेटर भी था, रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, बड़े बड़े और आड़े तिरछे, जैग जैग जिग जैग सुना होगा ना, जैग्ड कैरेक्टर्स में लिखा हुआ था, शब्दों में लिखा हुआ था, अक्षरों में लिखा हुआ था। एक बार मुझे रोकना पड़ेगा वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये लास्ट वाली चंद लाइनें हम पढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। शुरू करते हैं अभी। लार्ज जैग जैग कैरेक्टर्स, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, उसने लिखा था आदरणीय और बहुत ही दिल की अच्छी मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी। अब देखो सिंस जब शुरू में ही लग जाए तो हमने क्या बताया था आपको, फॉर अगर शुरू में आता है तो इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि। अब सिंस भी अगर पहले आए तो इसका मतलब भी हुआ क्योंकि। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मैं सच में ही कोई कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करना चाहता हूं इन रिटर्न, बदले में। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, कुछ ऐसा करना चाहता हूं जैसे वाकई में मैं रियल कैप्टन हूं। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड, क्योंकि मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, एक चोर बनकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, लेकिन ये जो पैसे मैंने आपके इसमें रेड ट्रैप में रख दिए हैं, प्लीज उस बूढ़े आदमी को, उस क्रॉफ्टर को वापस लौटा देना। ऑन द रोड साइड, वो रोड साइड पे कहीं रहता है। Who has the money pouch hanging on the window frame, जो अपने पैसे का थैला विंडो फ्रेम पर टांग देता है एज ए बेट, और लोगों को जाल में फंसाने का एक चंगुल बना लेता है। फॉर पुअर वंडरर्स, बेचारे इधर उधर घूमने वाले घुमक्कड़ों को वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, ये लाइन बहुत इमोशनल है, उसने अपने आप को चूहा कहा है। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ड्स रेड ट्रैप, एक उस चूहे की तरफ से आपको चूहेदानी प्रेजेंट की जाती है क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में, जो खुद इस दुनिया के जाल में फंस गया। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, और अगर वो कैप्टन नहीं बना होता, कैप्टन बनने से क्या मतलब है, अगर उसके साथ आप जैसा अच्छा व्यवहार नहीं हुआ होता, उसने अपने आप को कैप्टन जैसा फील नहीं किया होता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि कैप्टन बनकर ही उसे ये शक्ति मिली कि वो अपने इन चोरी करने वाले छोटे मोटे कामों से बाहर निकल पाए। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, बड़े दोस्ताना और इज्जतदार यानी बहुत ही सम्माननीय ढंग से उसने लिखा कैप्टन वॉन्सथेल, और देखो उसने अपना नाम भी कैप्टन वॉन्सथेल लिखा। अब लोग ये पूछेंगे सर उसका नाम वो कैप्टन वॉन्सथेल था क्या? भाई नहीं, उसका नाम ना तो कैप्टन वॉन्सथेल था, ना उसका नाम नील्स ओलफ था। इस लड़की के पिताजी ने उसे नील्स ओलफ समझ लिया था। कैप्टन वॉन्सथेल एक बहुत शाही कैप्टन का नाम है जो उस देश में बड़ा पॉपुलर है। बार बार शाहीपन के लिए कैप्टन वॉन्सथेल का नाम आता है, ठीक है। बस उसने कहा कि मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार हुआ, मुझे कैप्टन जैसा सच में फील हुआ, और बस उसी वजह से मैं इन छोटी छोटी सोच से बाहर निकल पाया, मैंने कैप्टन जैसा फील किया। और देखो बड़े मजाक के अंदाज में उसने अपने नाम के आगे क्या लिखा, कैप्टन वॉन्सथेल। Thank you so much for the day. This is the end of this lesson, The Red Trap. It went very long. लगभग 8 सेक्शन में हमने इसको पूरा किया। थैंक यू सो मच। कल रीडिंग सेक्शन शुरू करेंगे। रीडिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।